आज घर वाले ने मेरे को इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं और किस काम के लिए दिए हैं, वो भी पूरे 1 2 3 4 नहीं पूरे 5,000 रुपये किस काम के लिए दिए हैं, आगे चल के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो हम दोनों जा रहे हैं अपने कॉलेज की फीस भरने और ये 5,000 रुपये हमें इसलिए मिले, नहीं तो कोई चवन्नी भी ना दे। और तेजू के फॉर्म्स हैं BA 4th सेमेस्टर के और मैं भरने जा रहा हूँ MA 2nd सेमेस्टर के। हमारे पैरों को बिल्कुल भी कष्ट ना हो इसलिए हम छोटी छोटी गलियों में से होके निकल गए और साथ ही हमने कुछ क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर ली, नहीं तो भीड़ भाड़ में रिकॉर्ड कर लें। अभी इतने डेयरिंग भी नहीं हुए हैं क्योंकि अभी स्टार्ट ही तो किए हैं ब्लॉग। तो हम बस 5 मिनट में इन गलियों में से निकल कर मित्र वाले के पहुँच गए एंड कोटा यूनिवर्सिटी के BA 4th सेमेस्टर और MA 2nd सेमेस्टर के फॉर्म्स क्या हमारे 5,000 रुपये में भर पाएंगे या नहीं, ये तो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगा। और मैं आपको हमारी कितनी कितनी फीस लगी सेमेस्टर्स वाइज वो भी बताऊंगा। सो ब्लॉग में आगे बने रहो। अभी भाई इस बंदे का फॉर्म भर रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। और एक मजेदार चीज बताऊं, मैं पूरे रास्ते टूटी हुई चप्पल को पहन कर आया और मेरे को पता भी नहीं चला कि ये चप्पल टूटी हुई है। काफी देर बैठे रहने के बाद में हमारे फॉर्म भरने का नंबर आया एंड तेजू ने मेरा ID पासवर्ड बताए। मेरे को खुद को मेरा ID पासवर्ड नहीं पता, मैं ध्यान ही नहीं रखता भाई, इसी को सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। एंड कुछ ही सेकंड में मेरी ID खुल जाती है। एंड MA में हमारे 4 पेपर्स लगते हैं, उसके साथ में एक पेपर और सेलेक्ट करना होता है। तो मैं देख रहा था कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो मैंने एक सब्जेक्ट बोला था, मैंने कहा भाई इसको फिल कर दो। फिर तुरंत मेरी निगाह गई कि भाई इस पर तो प्रैक्टिकल लिख रहा है, हो सकता है इसका प्रैक्टिकल हो जाए, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया, भाई प्रैक्टिकल के झंझट में नहीं पढ़ूंगा। तो इसने बोला मैं एक काम करता हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ फिल कर देता हूँ, क्योंकि सभी का मैंने वो फिल किया। फिर मैंने पूछा भाई इसका पेपर तो नहीं लगेगा, उसने बोला नहीं लगेगा भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन होती है इन चीज़ों की। तो फिर ये बंदा मेरे से पेमेंट की पूछ रहा था कि ऑनलाइन करोगे या कैश, तो मैंने बोला भाई कैश करेंगे। एंड इस बंदे ने मुझे से बोला कि यार आज मेरी 1 लाख की लिमिट पूरी हो चुकी है, 1 लाख का पेमेंट करके बैठा हूँ। तो फिर बगल में एक और बंदा था, उससे इसने ऑनलाइन पेमेंट करवाया एंड मैंने इसको कैश दे दिया। तो फॉर्म भरकर घर पे लौट चुके हैं और हम 5,000 रुपये लेके गए थे, वो भी कम पड़ गए। दोनों के फॉर्म के लिए 5,000 रुपये दिए थे घर वालों ने, लेकिन इस कोटा यूनिवर्सिटी ने ऐसे एल लगा रखे हैं ना भाई, 3-3 हज़ार रुपये भाई मेरी फीस। MA 2500 रुपये फीस, MA 1600 विकास फीस 2nd सेमेस्टर की, MA 2nd सेमेस्टर की थी लगी 3300 रुपये टोटल वो ई मित्र वाले को लेकर। और अभी 160 रुपये एक विकास शुल्क कटेगी, मतलब हो गए 3460 रुपये हो गए। और 3460 में से अब 1700 रुपये के आसपास बचे। वो 3300 हम देखे आए थे, उसको 1700 रुपये बचे, 160 रुपये की एक विकास शुल्क कटवानी है, 1700 रुपये बचे। तो इसके भी फॉर्म की फिर हमने फीस चेक करवाई BA 3rd सेमेस्टर की, 4th सेमेस्टर की, तो इसकी 3200 बैठी थी। और इसलिए हम घर पे लौट कर आ गए कि इसका फॉर्म भरने के लिए कल जाएंगे। मेरा ही भर के आ गए। पता नहीं यार इन लोगों ने इतना, एक तो MA सेमेस्टर का इतना गंदा सीन कर दिया है कोटा यूनिवर्सिटी वालों ने। हमारे MA 1st सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया, उससे पहले 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट भर दो भाई। बंदे को पता तो चलना चाहिए उसके रिजल्ट कैसा आया, कैसी परफॉर्मेंस गई है। 2nd सेमेस्टर में उसको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। BA 3rd सेमेस्टर वालों को एग्जाम अप्रैल में खत्म हो गए थे और नेक्स्ट मंथ जो निकल के गया था ना मई, उसमें 23 मई या 22 मई के आसपास ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल हुआ था। उसके बाद अब फिर एग्जाम फौरन निकल चुके हैं ना, तो कुछ भी निश्चित नहीं है कोटा यूनिवर्सिटी का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बहुत गंदा सीन, अभी तक रिजल्ट भी नहीं दिया, कम से कम रिजल्ट तो दो। 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर अगले सेमेस्टर का पेपर की फॉर्म भरवाने से पहले कम से कम रिजल्ट तो दो, जिससे हमको पता चले कि हमारा रिजल्ट ऐसा गया है, हमको और इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा और इतनी मेहनत लगेगी और अच्छे नंबर लाने के लिए। बस फॉर्म भर दो भाई। 1st सेमेस्टर में अगर नंबर बैक लग जाए तो उसको 3rd सेमेस्टर में देते रहना। और जिस कॉलेज से ये फॉर्म भरता है गवर्नमेंट कॉलेज से, उसमें इनके सेंटर नहीं आते, इनके आते हैं प्राइवेट कॉलेज एकलव्य में। तो वहाँ पर क्या होता है, इनको लेकर जानी पड़ती है, पता क्या करना पड़ता है, उनको हार्ड कॉपी माचा के जमा करानी होती है। और जो रसीद कटती है ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल की 500 रुपये, वो हमारी महंगी कटेगी और 160 रुपये भी महंगी कटेंगी। ये हमको ग्रुप में मैसेज करके बोला था उन्होंने। तो ये अलग सीन है इनका, 160 रुपये अलग से खाने के लिए, कुछ अलग ही सीन है इनका। और जो वो कॉलेज है यहाँ से कम 6.5 किलोमीटर दूर है प्राइवेट कॉलेज। और जब भी पिछला सेमेस्टर देने गए थे तो इन एकलव्य वालों ने बच्चों से अलग से मांगे थे, कुछ ऐसे बोलकर मांगे थे ना 200 रुपये कि तुम्हारे नंबर चढ़ा देंगे प्रैक्टिकल के, है ना। हाँ, ऐसे बोलकर मांगे थे कि प्रैक्टिकल नंबर भेज देंगे। तो उस चीज़ पर कुछ बच्चों की बहस भी हुई थी इन लोगों की। पिछली बार 3rd सेमेस्टर की जो कॉपी थी हमने सरकारी कॉलेज में जमा कराई थी, सरकारी में जमा कराई थी, इसलिए इस बार उन्होंने पहले ही ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि कोई भी वो कॉपी भी यहीं जमा होगी और रसीद भी यहीं पर कटेगी। देखो किस तरीके से एजुकेशन में लफड़े चल रहे हैं, किस तरह से बच्चों को लूटा जा रहा है अलग ही लेवल पर। अब कल ही अपना फॉर्म भरने जाएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।